नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। 60th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। आशा करते हैं कि काफ़ी प्रश्न यहाँ से बीपीएससी के द्वारा पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में गंभीर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन प्रहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा बिहार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बिहार के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। तो देखिए, जो भी फरार अपराधी हैं, जो कि पुलिस पे हमला कर सकते हैं, शराबबंदी कानूनों का उल्लंघन किए हुए हैं, या फिर बहुत ही गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति से यहाँ पे ठीक है उनका नाम यहाँ पे आ चुका है, तो वैसे ही अपराधियों को यहाँ पे ऑपरेशन प्रहार के तहत बिहार पुलिस के द्वारा ठीक है यहाँ पे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग ने 2021-22 के लिए अपने स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चौथा संस्करण जारी किया गया है, जिसमें समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पर बिहार का निम्न में से कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है, इसका आपको जवाब देना है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 18वां स्थान है। ध्यान रखिएगा, 18वां स्थान है और सबसे टॉप पे यहाँ पे हो जाएगा केरला। स्वास्थ्य संबंधी चीजों को लेकर केरला भी टॉप पे चल रहा है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये तो जनरली आपको पता ही होगा। बिहार में जो स्थापित किया जा रहा है पटना में। ध्यान रखिएगा, पटना में। तो देखिए, गंगा नदी में डॉल्फिन काफ़ी बड़ी मात्रा में पहले पाई जाती थी, लेकिन अभी इसको डॉल्फिन को संकटग्रस्त ठीक है प्रजाति के रूप में यहाँ पे चिन्हित किया गया है। अब इसीलिए यहाँ पे पटना में ठीक है एक रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है, ताकि ठीक है इनके बारे में और अच्छे से यहाँ पे जानकारी प्राप्त की जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। अब देखिए, डिजिटल बैंकिंग का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई वहाँ से अधिक लोग इंटरनेट बैंकिंग हो गया, यूपीआई हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा जहानाबाद। अभी जहानाबाद के लोग काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, खासकर डिजिटल बैंकिंग जैसी गतिविधियों के लेकर। जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार का माने बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो जलवायु परिवर्तन को लेकर देखिए, बहुत सारा जो कोप सम्मेलन होता है ठीक है, उसमें बार बार ये चर्चा आती ही आती है। और अभी देखिए इसमें ठीक है ग्लासगो में COP26 यहाँ पे हुआ है। भारत ने ठीक है कार्बन एमिशन को लेके कम को लेके अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। उसमें बिहार सरकार के द्वारा भी बोला जा रहा है कि देखो जितना हो सकेगा हमसे कम से कम ठीक है जीरो कार्बन की तरफ बिहार भी यहाँ पे मूव कर रहा है। टारगेट रखा है 2040 तक। ध्यान रखिएगा, 2040 तक। अब ऐसे में ठीक है बिहार की एक अच्छी जो पहल है, इसमें पूरे राज्य में देखा जाए तो बिहार का दूसरा स्थान है। भारत की चीन के साथ मध्यवर्ती सीमा किन दो भारतीय राज्यों को स्पर्श करती है? अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है मध्यवर्ती सीमा किन दो भारतीय राज्यों को स्पर्श करती है। अब यहाँ पे देखिए हिमालय का इसे रेंज बना लीजिए, इसको डाल दीजिए ईस्ट, ये हो जाएगा ठीक है मिडिल वाला इलाका, ये हो जाएगा वेस्ट। अब यहाँ से आपको पूछा क्या जा रहा है मध्यवर्ती सीमा, तो मध्यवर्ती सीमा में ये वाला जो इलाका है ये उत्तराखंड का जो इलाका है। ध्यान रखिए, उत्तराखंड का इलाका है, उत्तराखंड लद्दाख। वहीं अगर आप जाएंगे इधर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के साइड इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ठीक है पश्चिमी इलाका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी इलाका हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, उधर चाइना साइड सिक्यांग प्राप्त है ठीक है, सिक्यांग प्राप्त, सिक्यांग ठीक है प्रांत। इधर देखेंगे तो वेस्ट में खासकर यहाँ पे जम्मू कश्मीर और यहाँ पे आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। वहीं इधर आएंगे पूरब की तरफ, इसे भी आप लोग देख लीजिए, तो इसमें आ जाएगा भारत तिब्बत म्यांमार। ध्यान रखिएगा, भारत तिब्बत म्यांमार का जो क्षेत्र है ये वाला एरिया कैप्चर करेगा। तो पूछा जा रहा है प्रश्न यहाँ से देखिए ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन तीन राज्य नवंबर 2000 में गठित किया गया था? अब नवंबर 2000 में गठित किया था, सीधे 2000 नहीं पूछा जा रहा है, नवंबर 2000 में यहाँ पे गठित किया गया था। तो बारी बारी से देखिए यहाँ पे ठीक है जो भी प्रोसेस है, अलग राज्य बनाने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे संसद में चला हुआ था। नवंबर में देखेंगे तो तीन राज्य बना हुआ था, जो कि आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। उत्तराखंड की बात करें तो 1 नवंबर को, और वहीं अगर झारखंड की बात करें तो 9 नवंबर, और
15 नवंबर को ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। उत्तराखंड ध्यान रखिएगा 26वां राज्य बनाता हुआ, 26वां राज्य। झारखंड हो जाएगा 27वां राज्य, और छत्तीसगढ़ हो जाएगा 28वां राज्य। और उसके बाद से देखिए 2014 में ध्यान रखिएगा 2 जून को ये 29वां राज्य बन गया। हालांकि जम्मू कश्मीर के, ठीक है, राज्य का दर्जा छीन लेने से केंद्र शासित प्रदेश को, ठीक है, रूप में उसमें नामित करने के लिए, तो इन सारे देखिए राज्यों में काउंट करेंगे तो राज्य तो एक राज्य उसमें से घट जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है? विक्रम संवत, ध्यान रखिएगा विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा 58 ईसा पूर्व। अब यहाँ पे जो शक संवत है 78 ईस्वी नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 78 यहाँ पे बीसी है ना, यहाँ पे बीसी है, यहाँ पे ईसा पूर्व है, तो 78 ईसा पूर्व नहीं, 78 एडी आ जाएगा, 78 एडी। उसी तरीके से गुप्त जो संवत है ये तो गुप्त बाद ही आएगा, यहाँ पे ईस्वी में आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 320 एडी। इसके बाद यहाँ पे कली संवत्सर, इसका दिया हुआ है 3102, ठीक है, ईस्वी भी दिया हुआ इसका, लेकिन ये एडी नहीं आएगा, यहाँ पे बीसी आ जाएगा, ईसा पूर्व में आ जाएगा कली संवत्सर। अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यहाँ पे कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बीपीएससी इस प्रश्न को बना सकता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश एसटी की दृष्टिकोण से, ट्राइब के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे अधिक जनसंख्या ट्राइब की वही निवास करती है। शैलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, शैलों का, ठीक है, रॉकों का जो अध्ययन किया जाता है पेट्रोलॉजी में, ध्यान रखिएगा पेट्रोलॉजी में इसमें, ठीक है, अध्ययन किया जाता है। ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो भी यहाँ पे पेट्रोलॉजी में, जैसे कि पृथ्वी हो गया, पृथ्वी निर्मित चीज़ों को इसमें पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, जीवों का अध्ययन इसमें आप देख सकते हैं पृथ्वी के साथ साथ, ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित पहाड़ियों को पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रमानुसार यहाँ पे व्यवस्थित करना है। फिर से हम लोग हिमालय का बना लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कहाँ पे? पश्चिम से पूरब की तरफ। एक तरफ हो जाएगा वेस्ट, इधर हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। आपको बिल्कुल अब क्रम से सजाना है, इधर पश्चिम से पूरब की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो इधर हो जाएगा, ठीक है, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद नीचे आएंगे, ठीक है, तो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद यहाँ पे मकालू, उसके बाद तब आपको देखने के लिए मिल जाएगी कंचनजंगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, ध्यान रखिएगा बी, ठीक है। अब अन्नपूर्णा से भी आगे जाएंगे ऊपर तो इधर आपको धौलागिरी देखने के लिए मिल जाएगी, धौलागिरी। तो ये क्रम आपको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। बार बार यहाँ से इस टाइप का प्रश्न पूछा ही जाता है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, इसे भी आपको ध्यान रखना है। अवसादी शैलों का निर्माण कब होता है? अवसादी शैलों का निर्माण कब होता है, ठीक है। तो अवसादी मतलब लेयर बाय लेयर जब जमते जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कायांतरित एवं अग्नेय शैल, माने अग्नेय दोनों ही प्रकार के शैलों से। क्योंकि रॉक साइकिल आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, जो भी टेम्परेचर और प्रेशर के, ठीक है, ऊपर या कम अधिक करने से ये प्रक्रियाएं होने लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रॉक साइकिल आप इस तरह से बना लीजिएगा, 3 रॉक साइकिल, ठीक है। उसमें कोई भी एक साइकिल आएगा तो समझ जाइएगा कि उससे दोनों ही प्रकार की जो रॉक का फॉर्मेशन यहाँ पे किया जा सकता है। जैसे प्राइमरी रॉक में अगर आग्नेय चट्टान को माना जा रहा है तो आग्नेय से कयांतरित भी बन सकता है, अवसादी भी बन सकता है। कयांतरित चट्टान से भी अवसादी से चट्टान बन सकता है। इसके अलावा, ठीक है, आग्नेय चट्टान भी बन सकता है। तो रॉक साइकिल में यही प्रक्रिया को यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है। पृथ्वी में लोहे की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? पृथ्वी में लोहे की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो देखिए लोहे की मात्रा लगभग पृथ्वी में, ध्यान रखिएगा, 35% के आसपास लोहा पाया जाता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। इसके अलावा कुछ और भी दे सकता है, देखिए जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ऑक्सीजन मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे 30% के आसपास। उसी तरीके से यहाँ पे सिलिकॉन की जो मात्रा है 15%, और मैग्नीशियम यहाँ पे हो जाएगा 13% के आसपास, ठीक है। इस डेटा को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। पृथ्वी पर वायु दाब की कुल कितनी पेटियां हैं? टोटल जो पेटियां हैं वायु दाब पे, ठीक है, तो पता ही होना चाहिए, ठीक है, 7 पेटियां हैं यहाँ पे, ठीक है। और 7 पेटियों में आपको ये भी ध्यान रखना है कि 4 हाई प्रेशर की पेटियां हैं और 3 यहाँ पे लो प्रेशर की पेटियां हैं। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 7, ध्यान रखिएगा 7, ठीक है। मैंने आदर्श एक आइडियल कंडीशन में सब चीज़ों को रखा जाता है।
क्षोभ मंडल पर सर्वाधिक ऊंचाई तक विस्तार पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। अब आपको समझना है कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है, देखिए ध्रुवों पे जाएंगे तो चपटा हो जाएगा, ठीक है? जब चपटा होने की वजह से ध्रुवों से ध्यान रखिएगा, ठीक है? जो ऊंचाई है पूरी तरीके से कम हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्षोभ मंडल का जो सर्वाधिक जो ऊंचाई तक विस्तार पाया जाता है, ठीक है, अगर पृथ्वी इस टाइप का, ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो विस्तार यहाँ पे ये वाला जो एरिया है सबसे क्या होगा आपको अधिक देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ध्रुवों की तरफ, ठीक है, तो ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर ही होगा, लेकिन ये विषुवत सॉरी वहीं ये विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के आसपास देखेंगे तो इसकी जो मोटाई है लगभग आपको 18 से 20 किलोमीटर तक यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट, दिन रात किसके कारण होते हैं? एक है भू परिक्रमण और एक है भू परिभ्रमण, ठीक है? तो चूंकि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाता है, ध्यान रखिएगा, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रहा है तो पृथ्वी क्या कर रहा है? भू परिभ्रमण कर रहा है, ध्यान रखिएगा, भू परिभ्रमण कर रहा है, ठीक है? उसी तरीके से अगर हम लोग, ठीक है, चंद्रमा के संदर्भ में देखेंगे, ठीक है, चंद्रमा के अगर संदर्भ में देखेंगे तो चंद्रमा भी क्या करता है? तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो आपको इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, कितने बार आता है कि भू परिक्रमण कर ले, ठीक है, परिक्रमण नहीं होगा, भू परिभ्रमण होगा, ध्यान रखिएगा, भू परिभ्रमण होगा, ठीक है। और लगभग 23 घंटा 23 आवर, ठीक है, 56 मिनट में चूंकि एक चक्कर ये पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी वजह से, ठीक है, एक दिन का जो भी, ठीक है, टाइम पीरियड है खत्म हो जाता है। तो यही है, जब भू परिभ्रमण होगा तो दिन रात शुरू हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे भारतीय प्रेस का मुक्ति माने किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? किससे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीपीएससी के लिए। ये कहा जाता है यहाँ पे चार्ल्स मेटकॉफ को, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स मेटकॉफ को ही भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। टाइम पीरियड देखा जाए तो 1835 से लेकर 1836 तक रहा। और जो भी भारत में प्रेस संबंधी जो भी यहाँ पे, ठीक है, प्रतिबंध लगा हुआ था उसको इसने हटा दिया था। वर्ष 1886 का कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया था? कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन तो जस्ट देखिए 1885 में, ठीक है, एओ ह्यूम के नेतृत्व में देखा जाए तो कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। बहुत सारे मेंबर थे जैसे कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी हो गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे नाम है यहाँ पे। लेकिन जस्ट उसके साल भर देखिए बाद कलकत्ता में जब अधिवेशन हुआ तो उसके जो यहाँ पे, ठीक है, जो अध्यक्षता जो किया गया था नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, एकमात्र पारसी व्यक्ति जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा सूर्यास्त कानून को लाया गया था? सूर्यास्त कानून को लाया गया था, ठीक है, तो ये तो लाया गया था, देखिए स्थायी बंदोबस्त के तहत ही लाया गया था। आप लोग के लिए आसान हो गया, ठीक है। कॉर्नवालिस, ध्यान रखिएगा, कॉर्नवालिस के समय यह लाया गया था, लगभग 1793 चौरानवे में मेरे ख्याल से है, 1794 में। यहाँ पे चूंकि जमींदारों को जब भूमि का मालिक बना दिया गया था तो भाई उनको एक डेट फिक्स किया गया था कि एक निश्चित तिथि की अवधि तक सूर्य डूबने के पहले तुमको जो भी लगान है दे देना है। और वो लगान कैसा था? फिक्स था, ध्यान रखिएगा, फिक्स था। आगे जाल के, ठीक है, फिक्स होने की वजह से अंग्रेजों को काफ़ी अधिक समस्या भी हुई। इसीलिए आगे चल के देखिए वो अस्थाई बंदोबस्त ना करके माहलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त सब लाया, तो फिक्स यहाँ पे कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चल के इसमें देखेंगे तो जमींदारों को बहुत अधिक फायदा मिला, जमींदार काफ़ी इस व्यवस्था के तहत, ठीक है, मतलब अमीर हो गए। ये व्यवस्था लगभग देखेंगे तो 1954 के आसपास, आज़ादी के बाद तक ये व्यवस्थाएं ज्यों कहते हो चलती रही। किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली अपनाई गई थी? प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली अपनाई गई थी, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये एक ऐसा अधिनियम है जिसमें महिलाओं को भी, ध्यान रखिएगा, महिलाओं को भी वोटिंग राइट्स इसमें दिया गया था। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। दे देगा कि पहली बार महिलाओं को कब अधिकार दिया था वोटिंग राइट्स में, तो उसका भी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1919 में, ठीक है, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई? ध्यान रखिएगा, बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान यहाँ पे दी गई, किस अधिनियम के तहत
बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो ये हुआ था, देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है, 1892 के तहत, ध्यान रखिएगा, 1892 के तहत, ठीक है, यह अधिकार दिया गया कि भारत के लोग भी, ठीक है, बजट पर बहस कर सकते हैं, जो भी क्वेरी हो, ठीक है, उसका वो पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सर्वप्रथम सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ करने का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया? किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया? ठीक है, तो देखिए, ये जो दिया गया था 1833 का जो चार्टर जो एक्ट था, इसी एक्ट के माध्यम पे यहाँ पे दिया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आगे चल के, ठीक है, इसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया। इसको मैंने पूरी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं किया गया, क्योंकि सीओडू का मैंने सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पूरी तरीके से यहाँ पे, ठीक है, विरोध किया जाने लगा, मैंने सीओटी के द्वारा विरोध किया जाने लगा कि भाई अभी ये संभव क्या है, नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, फिर इसे निरस्त कर दिया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? अब नागरिकता का, ठीक है, जो संबंध है संविधान के भाग सेकंड से है, ध्यान रखिएगा, भाग सेकंड से है। आर्टिकल की बात करें हम लोग तो लगभग, ठीक है, 5 से 14 तक, ठीक है, सॉरी, 5 से 14 नहीं, फंडामेंटल राइट में चल जाएगा, 5 से 11 तक, ठीक है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता संबंधी जो भी, ठीक है, प्रावधान है इसमें यहाँ पे किया गया। लेकिन पूछ क्या रहा है कि विधि बनाने की शक्ति किस में दी गई है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 11 में, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 11 के तहत ही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधीनस्थ न्यायालयों की, ठीक है, कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, कौन सा? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उत्प्रेषण, ध्यान रखिएगा, उत्प्रेषण, ठीक है, यही जो है उत्प्रेषण, जो ध्यान रखिएगा, किसी भी निचली अदालत के द्वारा अगर कोई गलत फैसला सुना दिया गया है या फिर ऊपरी अदालत को संशय है कि भाई इसमें ये, ठीक है, सही फैसला नहीं सुनाया, मतलब सुनाया है, तो उसकी उस सुनवाई, ध्यान रखिएगा, कर सकता है उत्प्रेषण, ध्यान रखिएगा, उत्प्रेषण का अधिकार करके। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? अब इसके पीछे बहुत, ठीक है, जो घटना है आपातकाल का, ठीक है, 1974 में जो आपातकाल जो लगा हुआ था, जस्ट उसके बाद देखिए गवर्नमेंट चेंज होगा, मोरारजी देसाई वाली, और उसमें 44वां संशोधन यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि आपातकाल में इंदिरा गांधी के द्वारा बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद करके बहुत ही पिटवाया गया था, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तुरंत 44वां संविधान संशोधन हुआ और इस संशोधन में साफ साफ यहाँ पे बोल दिया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 का उल्लंघन नहीं होगा, होगा लेकिन जब बाह्य आक्रमण होगा, आंतरिक अशांति, माने बाह्य आक्रमण के साथ साथ जब युद्ध को पूरी तरीके से छेड़ दिया जाएगा, तब यहाँ पे होगा, ठीक है। राष्ट्रपति शासन में यहाँ पे पूरी तरीके से, ठीक है, इसको माने 20 और 21 को यहाँ पे हटा दिया गया, ठीक है, कि अगर नॉर्मल तरीके से लग रहा है तो इसे यहाँ पे लागू नहीं किया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने आज भी कर लिया। देखिए, पूरा हम लोग डिटेल्स करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगर इसके आसपास भी जो भी प्रश्न है तो आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।